Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो खुद क्रिकेटर होकर रणजी ट्रॉफी जब मैच हुआ था इस बार बिहार में, मुंबई की टीम आई थी और इनके राणे कैप्टन, तो वो उस जगह नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? कि वो खुद वहाँ पे उस ग्राउंड में सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहे। जब वो सुरक्षित मेहमान आके जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर उनकी सरकार में हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तेजस्वी यादव को चाहिए था कि एमआईएम को वो शामिल करता, लेकिन वो क्या किया, वो खरीद लिया। मुसलमानों को अपने इसमें मतलब अपने पीछे लगाना चाहता है वो, और वो मुसलमानों के किसी नेता को उभरने नहीं देना चाहता। इसी वजह से तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया शब्बर रजा अंसारी। शब्बर, ये बताओ कि किशनगंज में भी अब चुनाव होने वाला है, किस तरीके का यहाँ पर हलचल है, क्या मिजाज है चुनाव का? चुनाव का मिजाज तो सही है लग रहा है, मगर जैसे कि हमारे डॉक्टर जावेद साहब बहुत बार जीत के आ गए हैं, मगर हमारे युवा के लिए, एएमयू के लिए कुछ करे नहीं है। बिहार में हमारे रोड का देखिए ये हाल है, ये हमारे मेन बाज़ार का ये हाल है। गरीबों के लिए कुछ नहीं करे, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किए, तो हम लोग कैसे सक्सेस होंगे सर? तो ये आप लोकल समस्या बता रहे हैं, सड़क आपको बना के नहीं। हमारे सीमांचल के बारे में बता रहे हैं। आप ये देखिए, आप जाके ब्रिज का हालत देखिए, टूटा हुए हैं, उस सब का ध्यान नहीं देते हैं, कोई चीज़ का नहीं। जब इलेक्शन करीब आता है लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर किसमें आपको लगता है कि हाँ आप लोग युवा हैं, किसमें उम्मीद हैं? हम काम करें, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी काम करे हैं, उनके नेता कहते हैं हम। जैसे कि मास्टर मुजाहिद साहब भी, वो भी बेस्ट है। अभी अख्तर इमाम जी हैं, वो भी हमारे लिए बेस्ट है, मगर जावेद साहब हमारे लिए बेस्ट नहीं लग रहे कि हमारे युवा के लिए कुछ नहीं करें, वो कुछ सोचे नहीं। का नाम ले रहे, वो तो बीजेपी से है। कोई पार्टी के हों, हम कोई पार्टी की सपोर्ट नहीं करते। हम लोग युवा हैं, हम लोग की है कि हम लोग के बारे में जो आगे के लिए सोचें। सबसे पहली बात, मुजाहिद आलम आपको लगता है ठीक कैंडिडेट हैं जेडीयू के जो हैं? मुजाहिद आलम भी सही है अपने जगह, वो भी सही है, और अख्तर इमाम जी भी अच्छे हैं। एमआईएम से जो है ओवैसी के। जी एआईएम से। कांग्रेस से जावेद से आप लोग को बहुत नाराजगी है? जी नाराजगी है, वो वादा करके जाते हैं, झूठा वादा करते हैं, इससे हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं होती है। एक और हमारे साथ युवा, इधर जरा कैमरे की तरफ देख के बात करो। एक सेकंड, सवाल पूछने दो फिर जवाब दे रहा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शाकिब अंसारी हुआ सर। शाकिब अंसारी। मैं सबसे पहले आपको ये किशनगंज के पावन धरती में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। धन्यवाद। और सर हमारा मुद्दा ये है कि पिछले 10 सालों से डॉक्टर जावेद साहब यहाँ पे लड़े और अच्छा से जीते, मगर हम युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सर एएमयू का फंडा जो होता है ना सर, एक्चुअली में इस बार जो एएमयू का फंडा जब हुआ, जब संसद में बोला गया, तो केंद्रीय मंत्री जो भी थे उन्होंने कहा कि आज तक हस्ताक्षर नहीं हुआ, मतलब साइन नहीं हुआ। तो जब साइन नहीं हुआ सर, शुरू हुआ यहाँ पे? नहीं, एएमयू सर सिर्फ नाम का जुमलाबाजी है। एएमयू पढ़ाई होता है वहाँ? पढ़ाई होता है सर, बट नाम का होता है, फंड भी नहीं मिला। बिल्डिंग बना है उसका अपना? कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ नाम से है, काम का कुछ नहीं सर। और हमारे लिए दो नेता जो सबसे बेस्ट थे, एक नेता जो आज तक चुनाव लड़ते हैं बट उन्हें धर्म के नाम पे हटा दिया जाता है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल बीजेपी। वो ऐसे नेता हैं जो किशनगंज का तस्वीर भी बदल सकते हैं और तकदीर भी बदल सकते हैं। और एक नेता और भी है जो हैदराबाद में है, बट यहाँ का तस्वीर बदल सकता है वो। ये हम लोग यहाँ के कैंडिडेट जो है अख्तर इमाम से, अब उनका हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग एक लोगों को सपोर्ट करेंगे, एमआईएम का। अगर यहाँ से अगर डॉक्टर दिलीप जायसवाल आते तो फिर ओपनली हम लोग सपोर्ट करते। यानी आप बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं और ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं? अगर वो बीजेपी अगर डॉक्टर सर अगर आते हैं तो फिर हम लोग एमआईएम में नहीं ये रहते। बताओ कि तेजस्वी यादव जैसे हुए, इतना सुन लो मेरी बात, रोजगार देने का बात करते हैं, युवाओं को कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 17 महीने में इतना नौकरी, 5 लाख नौकरियां दे दी, तो उसमें भरोसा नहीं होता है? तेजस्वी यादव पे क्यों भरोसा करें सर? वो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, एज ए क्रिकेटर हूँ मैं किशनगंज का। वो खुद क्रिकेटर होकर रणजी ट्रॉफी जब मैच हुआ था इस बार बिहार में, मुंबई की टीम आई थी और जिनके राणे कैप्टन थे, वो उस जगह नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? कि वो खुद वहाँ पे उस ग्राउंड में सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहे थे। जब वो सुरक्षित मेहमान आके जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर उनके सरकार में हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैदान की हालत बहुत खराब है ये। एकदम सर, मैदान की क्या, यहाँ की रोड की भी हालत भी वही है जैसे तेजस्वी यादव की हालत। आपको भी लगता है तेजस्वी में आप लोगों को कोई उम्मीद दिखती है कि नहीं? नहीं सर, तेजस्वी अहमद में कोई उमंग ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उमंग नहीं है।
जी, जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं। जैसे अभी के जनरेशन में और अलग अलग टाइप का चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे कारोबार तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जैसे ही है ना, महंगाई है, महंगाई जब तक कम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज हम ही लोग देख रहे जनरेशन, यहाँ रोड भी कुछ नहीं है, जैसे चलने का ट्रैफिक फॉलो कुछ नहीं है जैसे होना चाहिए था। ये बताओ, जैसे तुम लोग बात आप लोग कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल में आपको लगता है कि ठीक कर सकते हैं, तो फिर तो ये बीजेपी के हो गए। तो बीजेपी अब वोटिंग तो हो रहा है वो लोकसभा का, फिर तो आप मोदी का नाम अब आ जाएगा इसमें। क्या देखिए, ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी आए या चाहे AMI आए, AIMIM आए, चाहे आपको क्या बोलते हैं कांग्रेस आए, ये तीनों मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो काम करेगा वही आएगा सर। अब ये तब मेरा अगला सवाल तब ये होगा, तब मोदी ने क्या काम किया है देश में? जी, बेशक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं को जो मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया दिलवाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई है सर, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। 15 लाख अभी तक किसी के खाते में आया नहीं है। वही सब देख करके थोड़ा मोदी से भी हम लोग का मन ये हो रहा है। जैसे वो एक मुद्दा था। सबसे पहली बात, वो 15 लाख एक मुद्दा था। जो भी अगर इंसान रहता है, अगर कुछ बिजनेस करता है तो वो सोचता है हम सोर्स ऑफ इनकम ये लगाएंगे, वो लगाएंगे तो उतना प्रॉफिट लेंगे। तो वो 15 लाख रुपए अच्छे से अच्छे युवा भी जानते हैं कि वो एक चुनावी मुद्दा था। वो चुनावी मुद्दा को, उसको ये मुद्दे पे मत जोड़िए। उन्होंने विकास करा। लॉकडाउन जब हुआ तो सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद हुई है। हमारी मोदी सरकार ने किया है। एकदम बेस्ट है, वो बेस्ट है। ये राम मंदिर को आप बोलिएगा, बाबरी मस्जिद को बोलिएगा, ये कोई विकास नहीं। वो उनका धर्म का मामला, वो करें। वो जहाँ पे राम सुरक्षित है वहाँ पे हैं वो हैं। मगर ये जो आप बोलिएगा 15 लाख रुपए, ये तो चुनावी जुमला था। ये तो खुद से खंडन करा क्या नाम है, अमित शाह ने। चुनाव जो मैं सब समझ पा रहा हूँ, इसका आप लोग का मतलब कहना है कि मोदी सरकार ने काम किया है आप लोगों के लिए। कोरोना लॉकडाउन, आप लोग बहुत चीज़ों का जिक्र लॉकडाउन में काम किए हैं, सबके अकाउंट में खाते में पैसे आए हैं गरीबों लोग के। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक राहत की। मगर सर बेरोजगारी के लिए काम नहीं किए हैं। मोदी सरकार से हम लोग की नाराजगी है बीजेपी से। BCom किए हुए तो अभी तक हम लोग को रोजगार नहीं मिला। तो हम लोग को क्या कि रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए वैकेंसी मिलना चाहिए। अगर 1 लाख बिहार में सर नहीं निकलता, बहुत कम वैकेंसी निकलता है। 1 लाख वैकेंसी निकल रहा है तो 10-10 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है, तो वहाँ कैसे होगा? तेजस्वी जब ये कहते हैं कि हैदराबाद के लोग आएंगे आपको बहकाएंगे और उनके झांसे में नहीं आना है, तेजस्वी का बात ही सर झूठा है उनका। हम तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते शुरू से। तेजस्वी यादव मुसलमान के लिए अगर इतने ही अच्छे होते हैं तो अब्दुल बकर सिद्दीकी जो हैं उनको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? अपना चेहरा हटा लें, उनको बना दें। और यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनको बना दे। तुम अभी आए, 2 मिनट रुक जा, पहले अपना परिचय तो दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तरुल इस्लाम। अख्तरुल इस्लाम। अच्छा, चलिए बताइए। तेजस्वी यादव को चाहिए था कि MIM को वो शामिल करता, लेकिन वो क्या किया, वो खरीद लिया। मुसलमानों को अपने इसमें मतलब अपने पीछे लगाना चाहता है वो, और वो मुसलमानों के किसी नेता को उभरने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हम लोग। हाँ, नहीं करते हैं। हम लोग मुसलमानों का एक लीडर चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम लोग हमेशा किसी न किसी कांग्रेस के पीछे या इसके पीछे हमेशा रहे। अपना कोई लीडर नहीं। जब कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसमें कोई बड़ा लीडर दिखता ही नहीं। सब बिहार में कोई मुसलमान का बड़ा चेहरा नहीं, बड़ा चेहरा नहीं है कोई। वैसी में आप लोग को उम्मीद नजर आती है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद नजर आती है। जी बिल्कुल। देखिए, मुसलमान का सपोर्टर होना चाहिए था। हम लोगों को उनका चेहरा नजर आता कि मुसलमान का एकदम नेता चाहिए, वो लोग काम भी करते हैं। जैसे क्या नाम था उनका? एक और बात हम कहना चाहूँगा आपके चैनल। पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कौनैन हुआ। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते और ये चुनावी माहौल है मुझे, मैं खुद वोटर हूँ, मैं खुद वोट देने के लिए सकता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पहले रोजगार पर काम हो, रोजगार पर बात हो। हमने खुद ITI किया। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिए। बहुत दिया, हमारे खुद घर से रोजगार मिला है। लेकिन हम लोग भी हैं, जैसे हम एक फार्मासिस्ट हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन बिहार काउंसिल में रुका हुआ है। माननीय उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री से थे तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं इस सरकार से पहले वाली सरकार में। लेकिन हम एक स्टूडेंट हो के नाते अब तक हम लोगों का काम नहीं हुआ। बिहार काउंसिल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस चुनावी दौर में भी हम लोगों को बात को पहुंचाया जाए, हम लोगों को बात को सुनाया जाए। क्या आवाज आगे तक नहीं पहुंचती है? चलिए ठीक है। और ये एक है, इनसे भी राय ले लीजिए। आप बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैजुल हक।
फैजुल हक, फैजुल भाई आप तो काफ़ी लगता है तजुर्बेकार इंसान है, क्या लगता है कई चुनाव आपने देखा होगा, इस बार क्या है? ये चुनाव देखिए, बीजेपी सरकार जो 10 साल में आई है ना, तो ये सिर्फ पैसे वालों के लिए आया है। जब भी कोई बात होता है, कोई चुनाव ये मतलब घोषणा ये करते हैं, बजट पेश करते हैं, तो ये बड़े लोगों के लिए करते हैं। और माफ भी किया है लोन तो बड़े लोगों को लिया है। ये सिर्फ खाली मुद्दा कर दिया 15 लाख देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, करता तो है नहीं, खाली जुबानी में। ठीक है, और ना ही मतलब कोई बोलता है, सिर्फ एक ही आदमी पार्लियामेंट में बोलता है जहाँ नाइंसाफी होती है, असदुद्दीन ओवैसी। आपको भी ओवैसी में भरोसा नजर जी, क्योंकि बोलता तो है, अगर मान लिया उसका बात अगर सरकार नहीं भी रखता है, बात पूरी नहीं हो रही हो लेकिन कम से कम बोलते हैं। बोलता तो है कि अपने हक के लिए, जहाँ ये नहीं कि खाली मुसलमान के लिए बोलता है, वो सिर्फ जहाँ भी नाइंसाफी होता है या जिसको दबाया जाता है कमजोरों को, उसके खिलाफ में वो आवाज उठाते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब, किसी स्टेट में भी हो। मैं देखा हूँ ये, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ा समाचार। आप अनपढ़ अच्छे आदमी अपने आप को मत बोलिए, आप तजुर्बेकार इंसान कम से कम है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम किशनगंज में यहाँ पर लोगों की राय जान रहे थे, और जो युवा वर्ग है, खासकर युवा वर्ग भी जो है वो बहुत बटा हुआ है।